जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज हम बात करेंगे मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। कौन से ग्रह आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, कब आपको आपके कैरियर में सफलता मिलेगी, कब विवाह या फिर विदेश जाने का योग बन रहा है और किन महीनों में आपको सावधानी बरतनी है। पहले हम बात करते हैं वर्ष 2026 में ग्रहों की प्रमुख स्थिति कैसी है। इस पूरे वर्ष जिन 3 ग्रहों की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी वह है शनि, बृहस्पति, राहु केतु। बाकी ग्रह मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य महीने दर महीने परिवर्तन लाते रहते हैं, लेकिन ये 3 ग्रह पूरे साल की दिशा तय करते हैं। शनि रहेंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि 12वें घर में। ये स्थान विदेश, खर्च और मोक्ष से जुड़ा होता है, लेकिन शनि वहां बैठे हुए कर और लाभ के स्वामी हैं, इसलिए ये विदेश से काम धंधे में लाभ देने वाले साबित होंगे। दूसरे ग्रह बृहस्पति शुरुआत में रहेंगे 3रे भाव में और जून 2026 के बाद 4थे भाव में चले जाएंगे, यानी पहले आधे साल में थोड़ा मानसिक उतार चढ़ाव आपके लिए रहेगा, लेकिन बाद के 6 महीनों में स्थिरता, नौकरी, संपत्ति, प्रमोशन और घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। इसके बाद आते हैं राहु रहेंगे आपके 11वें भाव में, यानी कि आपके लाभ के घर में, और केतु रहेंगे 5वें भाव में। तो इससे शिक्षा, संतान और टेक्निकल एजुकेशन पे प्रभाव पड़ेगा। तो शनि किस तरह से आपके जीवन पर सन 2026 में प्रभाव डालने वाले हैं, चलिए देखते हैं। विदेश से लाभ और स्थिर सफलता मिलने की बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। शनि महाराज इस वर्ष आपके लिए विदेश से लाभ का बड़ा योग बना रहे हैं। अगर आप विदेश में नौकरी, बिजनेस या फिर स्थायी निवास की कोशिश कर रहे हैं तो 2026 आपके लिए शुभ वर्ष है। शनि की दृष्टि आपके 2रे भाव और 6ठे भाव पर पड़ेगी। इससे आपके जीवन में धन में स्थिरता बढ़ेगी, आपकी सेविंग्स में वृद्धि होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कर्जों से धीरे धीरे राहत मिलेगी। शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी जा रही है, जो कि 9th हाउस है, जो कर्म को भाग्य से जोड़ती है। यानी कर्म करो, आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। यदि आपकी कुंडली में शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो वर्ष 2026 आपको विदेश में अवसर और कर्म के फल दोनों ही दिलाएगा। अगर आप शनि के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं ताकि शनि आपके लिए और भी बेहतर परिणाम दे, तो आप शनिवार को एक तेल का दीपक जलाएं। जब आप शनिवार को तेल का दीपक जलाएंगे तो इससे आपको शनि के अच्छे प्रभाव मिलेंगे। बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति विवाह, संतान और शिक्षा के कारक माने जाते हैं। तो कैसे बृहस्पति महाराज आपके जीवन को इस साल प्रभावित करने वाले हैं? शुरू में जून 2026 तक वह आपके 3रे भाव में है और फिर 4थे भाव में चले जाएंगे, यानी कि उच्च के हो जाएंगे। वह कर्क राशि में जा रहे हैं तो वहां जाकर बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। जून से जनवरी 2026 तक बृहस्पति कैसे आपको प्रभावित करने वाले हैं? इस अवधि में टेम्परामेंट यानी कि आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है। आपको कई ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां आप अपना धैर्य खो दें, लेकिन संयम बरत कर रखिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे घर परिवार में मतभेद भी बढ़ जाएंगे, आपका खर्चा बढ़ सकता है और छोटी यात्राओं में भी आपकी व्यस्तता जून तक बढ़ सकती है। यदि आपकी दशा बृहस्पति या शुक्र की है, अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा। अगर आपकी महादशा बृहस्पति की है या फिर अंतर्दशा बृहस्पति की है या फिर शुक्र की है, तो आपके विवाह का बहुत ही मजबूत योग बन रहा है। अगर आप विवाह करने के लिए तैयार हैं और आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो जीवन साथी का भाग्योदय भी इसी वर्ष संभव है। तो आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने का तो इस दिशा में अपने प्रयास लगाते रहिएगा। आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी इस वर्ष मिलने की संभावना है। जून से नवंबर 2026 तक बृहस्पति आपको क्या रिजल्ट देंगे? क्योंकि वह कर्क में आ रहे हैं, उच्च राशि के होकर बैठ रहे हैं, तो बृहस्पति आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा समय होगा जबकि आपको वह जॉब मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके प्रमोशन के अच्छे चांसेस बन रहे हैं।
अगर आप नया घर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उसके भी बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी जून से लेकर नवंबर तक का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यह समय बहुत शुभ होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं। नवंबर के बाद जब शनि 5वें भाव में पहुंचेंगे तो उच्च शिक्षा, रिसर्च, पीएचडी और संतान प्राप्ति के प्रबल योग देंगे। तो जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें वर्ष के अंत तक शुभ समाचार अवश्य ही मिल जाएगा। राहु केतु कैसे आपको इस साल प्रभावित करने वाले हैं? राहु केतु शिक्षा, लाभ और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वालों के कारक माने जाते हैं। तो राहु इस साल आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो कि आपके लाभ का भी भाव है। यह स्थान मित्रता और नेटवर्किंग का स्थान भी माना जाता है। राहु यहाँ रहकर आपको अनपेक्षित लाभ देकर जाने वाले हैं। यह समय इस दृष्टि से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और लॉटरी जैसे कार्यों से लाभ आपको मिल सकता है। राहु का शनि के साथ योग है। तकनीकी क्षेत्रों में जैसे आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, डाटा एनालिसिस, इनमें से यदि किसी भी फील्ड में आप अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो यह साल आपके लिए ब्रेक थ्रू रहेगा। आपको इन कैरियर में सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट आपके लिए अति लाभकारी स्थान पर है। ये तो रहेंगे 5वें भाव में, जो शिक्षा और संतान से संबंधित भाव है। तो इससे आपके जीवन पर साल 2026 में क्या प्रभाव पड़ेगा? पढ़ाई में फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि आप पढ़ाई से ब्रेक लेने की भी सोचें। संतान की शिक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप माता पिता हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी संतान फोकस कर पढ़े। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान इस साल रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु 5वें भाव में विराजमान है, जो कि आपको इनसे संबंधित किसी भी एरिया में परेशानी दे सकते हैं। केतु के प्रभाव को कम करने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप हनुमान जी को लाल रंग का चोला अर्पित कीजिए और आप बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड का पाठ इस साल करते रहिए। तो इस भाव से जो आपको समस्या आने वाली है उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। मंगल का क्या प्रभाव रहेगा? मंगल का प्रभाव इस साल आपको प्रमोशन और राजनीति में उन्नति देने की योग बना रहा है। मंगल आपके लगन के स्वामी है और अष्टम के भी। मंगल की स्थिति 2026 में बेहद निर्णायक रहेगी। जनवरी मध्य तक मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे, भाग्य को मजबूती देंगे। पैतृक संपत्ति या पिता से भी धन के लाभ के योग आपके बन रहे हैं। 16 फरवरी से 23 फरवरी तक मंगल उच्च के मकर राशि में होंगे। यह समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। सरकारी नौकरी, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस या फिर पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा लाभ या पहचान आपको मिल सकती है। प्रमोशन या पोजीशन में वृद्धि के लिए संकेत अच्छे मिल रहे हैं। यह समय पॉलिटिक्स में कैरियर वालों के लिए उदय काल जैसा साबित होगा। सितंबर से नवंबर 2026 के बीच मंगल नीच के रहेंगे, इसलिए इस दौरान गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसे पूरी तरह से सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि मंगल की यह स्थिति आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। खास तौर से अगर आपका टेम्परामेंट शॉर्ट है, आपको गुस्सा जल्दी आता है, तो इस पीरियड में आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी बार बार गुस्सा आ रहा है। तो इस बात के लिए अवेयर रहिएगा कि मंगल की यह पोजीशन आपके इस बैलेंस को थोड़ा बिगाड़ सकती है। इसके लिए आप उपाय करें कि आप हनुमान जी को उनके मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ाएं और हफ्ते में एक बार मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिए। तो मंगल का यह बुरा प्रभाव आपके जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। कैसा रहेगा 2026 आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए? स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल वही जातक सावधानी रखें जिनकी दशा बुध या फिर शुक्र के संयोग में चल रही है। अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा, अगर आपकी बुध की अंतरदशा या फिर महादशा चल रही है या फिर शुक्र की अंतरदशा और महादशा चल रही है या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बुध के अंदर शुक्र की अंतरदशा चल रही है या फिर शुक्र के अंदर बुध की महादशा चल रही है, ऐसे में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये मार्केश ग्रह माने जाते हैं। तो यह आपके जीवन में कुछ समस्या लेकर आ सकते हैं।
शनि का संरक्षण आपको वर्ष भर रहेगा, वह आपको कोई बड़ा संकट आपके जीवन में नहीं आने देंगे। इसलिए नियमित ध्यान, योगा, व्यायाम या फिर प्राणायाम करते रहिएगा, तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। परिवार में आपको कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। परिवार के साथ थोड़े ऐसे इशू आप फेस कर सकते हैं जहां पर कि वह आपकी बात सुनने से इनकार कर दे, लेकिन साल के मध्य में स्थिरता आएगी, धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। माता पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, वहां पर कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। कैसा रहेगा आपका फाइनेंस, आपका कैरियर या फिर प्रमोशन? शनि और बृहस्पति दोनों ही 2026 में धन का योग बना रहे हैं। शनि विदेश से लाभ देगा और बृहस्पति नौकरी और प्रमोशन भी देंगे। यदि आपका कार्य ऑनलाइन, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल और आईटी क्षेत्र से संबंधित है, तो इस साल आपको काफी लाभ होने वाला है। जून से नवंबर 2026 का समय नौकरी परिवर्तन या फिर सरकारी प्रमोशन के लिए अत्यंत शुभ है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई नौकरी चेंज करनी है, तो आप इस समय के बीच में ऐसा कर सकते हैं। क्या साल 2026 आपके लिए विदेश यात्रा या फिर वहां पर स्थायी निवास के चांसेस लेकर आ रहा है? क्या कहती है आपकी कुंडली? जी हाँ, शनि 12वें भाव में है और बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो यह बहुत ही स्पष्ट संकेत देता है कि विदेश यात्रा, वीजा अप्रूवल या फिर अगर वहां पर आप रहना चाहते हैं, इसके योग काफी अच्छे बन रहे हैं। यदि किसी कारण से पिछले साल आपका केस अटका था, तो जून से लेकर नवंबर के बीच इस साल यह क्लियर हो जाएगा। आपके जाने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो अपना पेपर वर्क पूरा रखिएगा और इस अवधि के दौरान आप उसके लिए अप्लाई कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके सारे काम बहुत ही आसानी से बनते जा रहे हैं। अगर आप विवाह योग्य हैं और आप सोच रहे हैं कि इस साल आपको विवाह करना है, तो यह साल उसके लिए अति उत्तम है। 2026 में शुक्र, बृहस्पति और राहु के संयोजन से विवाह का बहुत ही मजबूत योग बन रहा है। भाग्य में जीवन साथी से मिलने के बहुत ही अच्छे संकेत हैं। जून से नवंबर तक का समय विवाह तय करने के लिए या फिर विवाह संपन्न करने के लिए दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। आपकी शिक्षा या फिर आपकी कैरियर ग्रोथ कैसी रहेगी सन 2026 में? राहु और शनि का कॉम्बिनेशन तकनीकी शिक्षा के लिए उत्कृष्ट है। यह साल अगर आप किसी तरह की कोई टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साल रहने वाला है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, एआई या फिर रिसर्च के एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपकी उन्नति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बृहस्पति के नवंबर में 5वें भाव से आने से उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई के द्वार खुल रहे हैं। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आप खुले दिल से उस डिसीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे चांसेस मिल जाएंगे। अगर आपके ऊपर लोन है या फिर आप किसी केस में अटके हुए हैं, तो साल 2026 आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है? शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर है, इसलिए पुराने कर्ज, पुराने लोन, उनसे आपको धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। नए लोन लेने से बचें, खासकर जुलाई से लेकर सितंबर तक आप किसी भी तरह का कोई नया लोन इस अवधि में ना लें। सरकारी मामलों या फिर कोर्ट केस में विजय संभव है। अगर आप किसी सरकारी मामले में फंसे हुए हैं या किसी ने आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कर रखा है, जो कि जिसमें आपको उन्होंने झूठा फंसा रखा है और आप इनोसेंट हैं, तो उस केस में आपको जीत के इस साल बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। वह केस आपके ही फेवर में जाएगा, लेकिन निर्णय आने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन जब भी निर्णय आएगा वह आप ही के पक्ष में आएगा। तो दोस्तों, साल 2026 मेष राशि के लिए काफी लाभकारी साल रहने वाला है। बीच में कुछ कुछ समय ऐसा है जबकि कुछ प्लैनेट नीच की राशि में है, लेकिन वह थोड़े समय के लिए है। ज्यादातर आपकी प्लेनेटरी पोजीशन काफी अच्छी है। आप जो भी कर रहे हैं उसको दिल लगाकर कीजिएगा, तो यह साल आपके लिए उन्नति, तरक्की और समृद्धि सभी कुछ लेकर आएगा। तो हम पहुंच चुके हैं वीडियो के एंड में। मैं आपको देती हूँ एक छोटी सी समरी जो कि पूरे इस वीडियो पर आधारित है, ताकि अगर आप बीच में कहीं कुछ भूल गए हैं तो आप उस बात से चूक ना जाए। विवाह के लिए आपका यह साल बहुत अच्छा है। अगर आप विवाह योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं, तो इस दिशा में आगे बढ़िए। विदेश के लिए या फिर अगर आप विदेश में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह साल बहुत अच्छा है।
आपका बृहस्पति जून से लेकर नवंबर तक आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट देगी। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो जून से लेकर नवंबर के बीच में आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन वाले व्यक्तियों के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। लोन और डेब्ट अगर आपके ऊपर है तो उससे भी आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कोई नया लोन ना लें। कर्ज से मुक्ति के लिए यह साल काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने कर्जे बहुत ही आसानी से चुका पाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कोई नया कर्ज ना लें। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका जनवरी से लेकर फरवरी और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच बहुत ही अच्छा समय है। आप इस दिशा में मेहनत कीजिएगा। इस बीच में आपको अच्छा रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों, आखिर में बस मैं इस बात के लिए कहूंगी कि जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन्हें आप करते रहिएगा। तो जो बुरा प्रभाव कुछ ग्रह आपके ऊपर देने वाले हैं उसका असर भी बहुत कम हो जाएगा। शनिवार के दिन शनि महाराज की पूजा करें और उस दिन कोई नीला वस्त्र धारण करें तो वह आपको अच्छे प्रभाव देगा। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ या फिर बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इससे आपको जो बीच में मंगल कुछ परेशानियां देने वाला है आपको राहत मिलेगी। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। और जब आप हनुमान जी की कोई साधना कर रहे हैं, अगर आप इस साल हनुमान जी की कोई सुंदरकांड की साधना करते हैं या कुछ करते हैं तो उस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अपने भाग्य और अपने कर दोनों को अगर आप संतुलित करके इस साल चलते हैं तो यह साल आपके लिए एक बहुत ही तरक्की देने वाला साल है। बिना कर्म के भाग्य आपका साथ नहीं देगा और बिना भाग्य के आपके कर्म फलित नहीं होंगे। तो इसलिए जब भाग्य आपका साथ देने वाला है तो अपने कर्म पूरी मेहनत से कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपसे आगे बढ़कर आपका साथ दे रहा है। तो यह रहा वार्षिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए। दोस्तों, इन टिप्स का फायदा उठाइए, अपने साल की टाइमिंग ठीक कीजिए और फिर आप देखिए कि किस तरह से 2026 आपके लिए एक सुपर ईयर बन जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की चीजें टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।